औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ 3 खबरें शेयर करूँगा जो कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की है लाहौर दीन में। जो उनका अपना ख़ताब था उसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो अपने नाज़रीन के साथ वो मैं शेयर करूँगा। नाज़रीन, जो सबसे पहला अहम पॉइंट था वो जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ख़ताब में आवाम के सामने ये बात की कि जी मुझे जनरल बाजवा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे रोका कि आप मौलाना को डीजल ना कहा करें। तो उनका जवाब था आगे बाजवा साहब को कि सर ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मतलब कि बड़ा आकवर्ड सा ये जवाब है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू में बता दिया होगा कि ताकि इनकी सियासी कोई कशीदगी ना बढ़े आपस में। ये जो उल्टे नाम रख रहे हैं, किसी को बंदूक की नशिस्त पे रख रहे हैं और किसी की उर्दू पे वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो उन्होंने इस लिहाज से कह दिया कि बार बार ये जो डीज़ल कहते हैं इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये डीज़ल के जो आप नारे लगाते हैं इसको ना कहा करें। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़ौज हमारा एक कौमी सलामती अदारा, सबसे स्ट्रॉन्ग अदारा वो है आर्मी। अगर आप आर्मी चीफ अगर आपको ये कोई चीज़ कह देता है, कोई बात समझा देने की कोशिश करता है, अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहा है, तो अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नाज़रीन, आप आते हैं कि उनके सेंस में या उनके ज़हन में क्या चीज़ थी। 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो परसों जो DGISP साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया है कि सर बताया जा रहा है कि हमें फ़ौज न्यूट्रल हो गई है या फ़ौज में सियासत का क्या काम है। तो उन्होंने खुलेआम लफ्ज़ों में कल अखबार की न्यूज़पेपर की एक बड़ी शाह सुर्खियाँ भी आई हैं कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमारा सियासत से कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई कहता है, कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो सबूत के साथ आए और हमें उसका सबूत एविडेंस पेश करे। खैर नाज़रीन, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को समझ नहीं आई जनरल बाजवा साहब की बात, तो उन्होंने एक बार नहीं बार ये डीज़ल के अल्फाज को वहाँ पे दोहराया और आवाम से नारे भी लगवाए। मकसद कहने का है कि जैसे आदमी एक जानबूझ के किसी को चढ़ाता नहीं है, कि गुस्सा दिलाता है कि तुमने मुझे ये रोका है लेकिन अब मैं बार ये हरकत करूँगा। नाज़रीन, मैं इसको दोनों साइडों से देख रहा हूँ। मतलब कि आप इसके दोनों साइडें, दोनों तरफ की इसकी तस्वीर अगर देखें तो कुछ यूँ समझ आता है कि जैसे अब अपोजिशन समझ रही है, अपोजिशन को भी पता है, हुकूमत को भी पता है कि इस वक्त फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो गई है, लेकिन वो अपोजिशन को एक मैसेज दे रहा है कि भाई नहीं, फ़ौज न्यूट्रल नहीं है। फ़ौज का जो हाथ है, बकौल शेख रशीद साहब की साबका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साबका उनकी तकरीरों में, कि जी हम एक पेज पर हैं और दूसरा फ़ौज का हाथ हमारे सरों पर है। एक तो ये उन्होंने अपनी तरफ से अपोजिशन को ये पैगाम दिया है। नंबर 2, उन्होंने आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को ये पैगाम दिया है जबकि उन्होंने ये दो माह पहले उनकी तकरीर आई थी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, जिन्होंने अपने एक ख़ताब में बताया कि मैं बाहर निकल कर बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। या तो ये उनका इशारा था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उन्होंने एक इशारा दे दिया कि भाई मैं अभी ये एक छोटा सा ट्रेलर चला आया है, अगर मेरे साथ कोई ऐसा काम किया गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे एक छोटे से ट्रेलर से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये है एक पहलू। और दूसरा कि अपोजिशन को वो एक पैगाम दे रहे हैं कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ है वो हमारे सरों पर है। नाज़रीन, असल में इसके पीछे वजूहात क्या हैं आप सबको पता है कि 2013 के इलेक्शन के बाद जैसे ये 2018 की इन्होंने हुकूमत बनाई, RTS बैठ गया, ब्ला ब्ला, जैसे कि अपोजिशन कहती रही है कि जी ये बहुत लाडला है। अपोजिशन का हमेशा से ये
एक नारा भी रहा है, अपने जलसों में भी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये कहते रहे कि जी ये इनका लाडला है और अपने गोद में बिठाया हुआ है। नाज़रीन, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इसमें सबको पूरी पाकिस्तानी अवाम ने भी देखा है, अपोजिशन को भी महसूस हो रहा था कि ये लाडला है, सियासी तौर पर ये बच्चा लाडला है। नाज़रीन, एक सादा सी और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं पेश कर रहा हूँ आपके साथ, जो कि मेरी नाज़रीन को बड़े आसान लफ्ज़ों में समझ भी आ जाएगी। कि घर में अगर 3-4 बच्चे हों, उनमें से एक होता है कि एक बच्चा ज़रा ज़्यादा, या सबसे बड़ा बच्चा लाडला होता है या सबसे छोटा लाडला होता है, दरमियान वाले ज़रा बेचारे ऐसे ही होते हैं। हालांकि बच्चे महसूस करते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक तरह के होते हैं। अब छोटा या बड़ा जो लाडला समझा जाएगा, या बंदा माँ बाप की एक फितरी तौर पर उसकी तरफ तवज्जो होती है, लेकिन आप घर में जिस बच्चे को ज़्यादा लाड देंगे ना, उसकी आदतें ज़रूर ख़राब होंगी। आप मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे कि जो घर में सबसे बच्चा लाडला होगा उसकी आदतें ख़राब होंगी। और सेम आज वो लाडला जो था वो अपनी आदत से मजबूर था और उसने वो कर दिखाया। अपना लाडलापन जो उसने पूरी आवाम के सामने करके दिखाया कि मैं इस हद तक लाडला हूँ कि मैं अपने बाप को जो मर्ज़ी कह सकता हूँ। मतलब बच्चे होते हैं ना जी, अपने बाप को आंखें दिखाते हैं। घर में जो बच्चा जो बच्चा ज़्यादा लाडला होगा वो अपने बाप को भी आंखें दिखाएगा। एक स्टेज ऐसी आती है कि बाप फिर महसूस करता है कि यार मैंने इसको क्यों इतना लाड दिया है। सो नाज़रीन, मेरा तो तज्जिया ये है कि इसके पीछे ये 2 वजूहात हो सकती हैं। अपोजिशन को इशारा भी दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट को भी एक ट्रेलर पेश करके दिखा दिया गया है कि मैं अभी ये छोटा सा ट्रेलर में आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सबसे गैर अखलाकी मेरी समझ में बात आई है कि न्यूट्रल जानवर होता है। यार इस हद तक लाडलापन नहीं बर्दाश्त होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, सर आपने किस सेंस में कहा हमें नहीं पता, अवाम को नहीं पता कि आपने किस सेंस में कहा है, लेकिन अवाम और अपोजिशन और मीडिया, सहाफ़ी साहबान सब ये समझ रहे हैं कि आपने जिसको न्यूट्रल कहा है, जो आजकल आवाज़ें आ रही हैं अपोजिशन की तरफ से भी कि अब स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो पुरसकून है 100%, और अवाम को भी ये 100% श्योर है कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जिसका इजहार 2 दिन पहले DGIS-PR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके दिखा दिया। लेकिन न्यूट्रल होता है और वो जानवर होता है। न्यूट्रल क्या है, आपने उसकी एक पूरी डेफिनेशन की है। मेरा ख्याल में आपके लिए ये बड़े एक गैर पार्लिमानी अल्फाज थे, गैर जमहूरी अल्फाज थे। आपने किस सेंस में कहा, क्यों कहा, ये समझने वाले समझते होंगे जिनको आपने कहा है। लेकिन काइंडली मेरी आने वाले हुक्मरानों से भी ये गुजारिश है, अपील है कि आप उस स्टेज तक ना जाएं, उस हद तक ना जाएं कि फिर कल आपको उस चीज़ का पछताना पड़े। आपको उस चीज़ का पछतावा हो कि यार ये हमने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए थे। सम टाइम आदमी को नहीं पता चलता, वो किसी भी लिहाज में आके, किसी भी सोच में आके, किसी भी जगह पे आके बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि लफ्ज़ों का जो चुनाव होता है वो भी बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। असल में डिपेंड करता है आपके लफ्ज़ों का चुनाव क्या है। जब आप लफ्ज़ों का खूबसूरत चुनाव करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब जब आप जो चुनाव में आपके ऐसे ऐसे अल्फाज निकालेंगे लफ्ज़ों के चुनाव में, जो ये बड़ा घटिया सा लफ्ज़ों का एक चुनाव है कि न्यूट्रल जो होते हैं वो जानवर होते हैं, फिर आपको एक दिन इन अल्फाजों पे शर्मिंदगी होती है। नाज़रीन, उसके बाद आगे चलते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को रोका था कि आपने लोअर दीर के जलसे पे नहीं जाना, और किसी ने भी नहीं जाना। लेकिन आप गए, आप अपनी पूरी टीम के साथ गए और आपने इसकी कानून शिकनी की। सर आप तो हमें समझाते हैं मतलब कि यार यहाँ पे जो है वो मुल्क में 2 तरह के इंसाफ है, एक अमीर के लिए कोई कानून है तो गरीब के लिए दूसरा कानून है। तो इसका मतलब है कि आपने ये कानून तोड़ा है, अपने आप को एक सुपर पावर समझ रहे हैं, अपने आप को एक ताकतवर आदमी समझ रहे हैं। मजाल नहीं है कि कोई गरीब आदमी कानून तोड़े, उसकी जरूरत नहीं है। कानून वही आदमी तोड़ेगा जो वो अपने आप को पावरफुल
समझेगा कि मैं इस वक्त पावर में हूँ। हर इलेक्शन कमीशन, देखिए ना, आप एक अदारे की बेतौकीरी कर रहे हैं, आप हर अदारे की बेतौकीरी कर रहे हैं। इस लिहाज से सोचा जाए तो आपके कल वाले का जो तकरीर है और उस कराची वाली तकरीर है, मेलसी वाली तकरीर है, अब हर अदारे को की बेतौकीरी कर रहे हैं। अब आपने उसको कानून शिकनी की, आपने कानून तोड़ा इलेक्शन कमीशन का। अब आगे क्या होगा नाज़रीन, आपको पता है, सबको पता है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब एक नोटिस जाएगा, नोटिस पे मुमकिन है, लेकिन लगता नहीं मुमकिन है कोई थोड़ा बहुत जुर्माना हो। जैसे वो क्या नाम था उनका, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो कानून शिकनी उन्होंने की थी इलेक्शन कमीशन की, जो उन्होंने आर्डर जो उनका नहीं माना था, तो क्या था, एक सिंपल 50,000 रुपये जुर्माना किया था। अब इतने बड़े आदमी को, MNA को, एक मिनिस्टर को 50,000 रुपये का क्या मतलब, ये कुछ सज़ा नहीं है। वो बार बार इस तरह की कानून शिकनी करेंगे। और ये कहते हैं ना कि देखा देखी, तो देखा देखी दूसरे लोग भी और आने वाले लोग भी, आने वाली हुकूमतें भी इस तरह की कानून शिकनी करेंगे। मेरी इलेक्शन कमीशन से अपील है, जनाबे वाला, ये देखिए आपके एक हुक्म अदूली हुई है, आपको भी शर्मिंदगी हुई होगी, लामाला पूरे इलेक्शन कमीशन को इसकी बेइज्जती महसूस हुई होगी, और वाकई ही बेइज्जती है इसकी। लेकिन अब आगे आप इसकी क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं, क्या करते हैं, एक छोटा सा नोटिस भेज के कोई फ़ाइन कर देते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं सर, ये एक सज़ा नहीं होगी, ये एक सिंपल एक फार्मेलिटी होगी। और फिर हर आने वाला हुक्मरान आपकी इस तरह की हुक्म अदूली करेगा, बार बार इस तरह के कानून तोड़ेगा। लिहाजा अभी से ही आपको इस तरह की सज़ा तजवीज़ करे, जो कि आइंदा कोई इस तरह की अदारे की बेतौकीरी करे तो सोच समझ कर करे कि यार उसके अगेंस्ट मुझे ये सज़ा भी हो सकती है। देखिए ना सर, अगर सुप्रीम कोर्ट से हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे की तनख्वाह ना लेने पर आपने ताहयात नहल कर दिया, एक किस्म का उनका एक सियासी मर्डर कर दिया, तो ये भी तो उसी कानून में आते हैं। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, बेसिकली तो पाकिस्तान के शहरी हैं। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, वज़ीर आज़म बना दिया है। अब नवाज शरीफ वाला केस ही उठा के देख ले कि कहाँ से ये PTI इमरान खान साहब 50 अरब से शुरू हुए थे, 50 अरब से चलते चलते उनकी जो करप्शन कह रहे थे जी, करप्शन में बेनकाब करूँगा, 50 अरब से चलते चलते 10 अरब पे आ गए, 10 अरब से चलते चलते एक कामे पे बेटे की तनख्वाह 10,000 दरम के बदले उन्हें ताहयात नाहल कर दिया गया और उनका एक सियासी कत्ल किया गया। ये तो फिर इंसाफ ना हुआ। वो उस वक्त एक कमज़ोर आदमी बन चुके थे और उन्होंने कानून को फॉलो किया, अदालतों में पेश होते रहे और ताहयात नाहल होकर घर वापस आ गए। इसका मतलब वो उस वक्त कमज़ोर हो चुके थे, उनके लिए कानून और था, और अब ताकतवर के लिए कानून और है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार हर तकरीर में, हर ख़ताब में यही फरमाते हैं कि पाकिस्तान में 2 तरह के कानून हैं, और जहाँ पे इस तरह की बेइंसाफ़ियाँ होंगी तो वो माशरा हमेशा तबाही की तरफ जाता है। कभी वो माशरा सीधा नहीं, ठीक नहीं हो सकता। उस माशरे में तबाही होगी, और तबाही भी इस हद तक, जिस हद तक हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं कि वो माशरा हमेशा तबाह हो जाता है। तो सर, ये तबाही की तरफ जो माशरा, जिसके हमारे हेड जो मुल्क का इस वक्त का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो अगर कर रहे हैं, तो आपके बाद जो दूसरे अमीर आदमी हैं, अमीर तबका, सरमायादार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, वो बार बार इस तरह की कानून शिकनी करेंगे, तो फिर गरीब आदमी का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट को जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब के जो अल्फाज थे बकौल उनके कि जी डीजल ना कहा करें, फिर उन्होंने न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है, और इलेक्शन कमीशन, नाज़रीन ये 3 तजज़िये आज मेरे अपने तजज़िये मेरी अपनी सेंस के मुताबिक किए हैं। तो काइंडली अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।